हेलो एवरीवन, दिस साइड अंशुधर तिवारी। ठीक है। अ, हम लोग अपना जान लीजिए एक तरीके से लास्ट लेक्चर करने चल रहे हैं लाइट सेक्शन का। ठीक है। हम लोग कल 10वें क्वेश्चन तक कर लिए थे और 11वें से अपने को चालू करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं और आज थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि सारे टॉपिक कई बार हम लोगों ने उसको क्लियर आउट कर लिया है। हमको केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करके अब क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्केव लेंस। चलिए जो जो चीजें दी गई हैं आप उसको कैच कीजिएगा। कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ उसका कितना बेटा? 15 सेंटीमीटर। चलिए कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है तो इसका नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज इसका क्या बन रहा है बेटा? वी। याद रखिएगा कॉन्केव लेंस का हमेशा वी क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि इमेज जो होता है, इमेज कॉन्केव लेंस के लिए इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट इरेक्ट होता है और साथ ही साथ क्या है? डिमिनाइज्ड होता है। ठीक है ना? ये दिमाग में रखिएगा आप लोग कि इसका हमेशा लेफ्ट साइड में मिलता है। तो इमेज का दे दिया गया है, इमेज कितना है बेटा? इमेज का पोजीशन है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये है -10 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। देखिए अब इतनी चीजें आपको दे दी गई हैं, आपसे कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा और उसका रे डायग्राम क्या होगा, दोनों चीजें बनाने के लिए कह रहा है आपसे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं हम लोग। तो अपना लेंस फार्मूला, चलिए लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1 सॉरी -1/u। प्लस लग जाएगा तो वो आपका लेंस फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। चलिए तो अब सभी वैल्यूज को रखते जाएंगे। 1/15, ये v इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर, -1/10 सेंटीमीटर इसका टू माइनस का 1/u। चलिए देखते हैं एलसीएम 10 15 का कितना होगा बेटा? 30 होगा मेरे ख्याल से। 15 एंड 10 ये हो जाएगा 5 3 सा 2 सा 2 1 3 3 3 हो गया 6 6 5 जो 30। चलिए 30 है एलसीएम। 15 2 सा 30 माइनस का 2 10 3 सा ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 1/। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। नोट करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। चलिए भाई वो सिंबल मिस्टेक हो रहा था, इसी कारण से इसको दोबारा किया। इधर हमने किया था खुद चेक करने के लिए। ठीक ना? चलिए इसको दोबारा कर देते हैं। तो आपका क्या बन रहा है? चलिए ये एलसीएम वाला चक्कर ही छोड़ दीजिए आप लोग। डायरेक्ट आपने क्या करना है? वैल्यूज को पुट करते जाना है। चलिए तो ये हो गया माइनस का 1/10 इक्वल टू माइनस का 1/15 इक्वल टू माइनस का 1/10 माइनस का 1/u। ये लेफ्ट साइड में चला आया, कितना हो गया बेटा? माइनस का 1/15 प्लस का 1/10 इक्वल टू माइनस का 1/u। एलसीएम ले लो, मत लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 15 से 150
15 10, ये हो गया बेटा -10 और ये प्लस का 5 15, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा बेटा -1/u। आपका वैल्यूज आ रहे हैं 5/150 इक्वल टू माइनस का 1/u। ये कैंसिल आउट हो गया 1/30, तो आपका u की वैल्यू आ गई बेटा -30 सेंटीमीटर। कितना आ गई बेटा -30 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। आई थिंक हो गया होगा, ना हुआ हो पॉज करके इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको। अब आप लोगों ने ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, सारी चीजें आपके पास है। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। चलो, तो हमारी जो वैल्यू आ गई हम उसको नोट कर ले रहे हैं एक जगह, पहले सेफली वो पड़ा रहे। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -30 सेंटीमीटर, यानी कि लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेंस। चलिए ये आपका हो गया क्या बेटा कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिएगा, आपका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। कितना 15। आपका इसका से सॉरी यार, ये f1 है और ये c2 है। ये आपका f1 और c। कोई दिक्कत है बेटा? अब देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका r की वैल्यू वो आ रही है 2 टाइम्स यानी कि 30 सेंटीमीटर, और उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनाया गया बेटा आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट आपका रखा गया। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट छोटा कर लेते हैं क्योंकि इमेज हम मिरर हमने कैसा बनाया बेटा छोटा बनाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए चलो करते हैं इसका रे डायग्राम बनाना। तो पहला वही जो सेम चीजें हैं वही सेम चीजें आपने करनी है। पहला आपने क्या किया बेटा, इसको बढ़ाया, ठीक है, यहाँ तक ये आ गया आपका लाइन से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डाइवर्जिंग है, ये क्या करेगा F2 की ओर आने का प्रयास करेगा। तो F2 के दिशा से और यहाँ पर जिस पॉइंट पे काटे हैं दोनों पॉइंट्स क्या कर दीजिए बेटा मिलाकर आगे की ओर प्रोसीड, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से गुजारेंगे यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा पॉइंट से गुजारने जा रहे हैं बेटा, देखिएगा। ये बन गया आपका इमेज। आई थिंक आपने समझ लिया होगा इसका इमेज बनाना। चलिए उतार लीजिए आप लोग जल्दी से। सही क्लियर बना है, आपने बस थोड़ा स्केल का यूज करना है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन दोबारा। क्या कह रहा था, a concave lens of focal length 15 cm form an image of 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. दो चीजें पूछा गया था, दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको रोक कर पॉज करके जैसे भी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है an object is placed at distance of 10 cm from the convex mirror। मिरर कौन सा बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक बार जल्दी से याद कर लीजिएगा कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। इधर इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस करा जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो पहली बात आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलिए u आपको दे दिया गया है कितना बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको दे दिया गया बेटा 15 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ आपका राइट साइड होने की वजह से ये क्या हो गया है पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। दो बातें आपसे कह रहा है कि इसका पोजीशन बता दीजिए और इसका क्या बता दीजिए, नेचर बता दीजिए। चलिए आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करेंगे, बताएं, चालू करें। चलिए देखते हैं पहले। चलिए तो हमारे पास हमको पता है मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फार्मूला जल्दी से याद करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही है। चलिए सारे चीजों को रख दीजिए, हमें 1/v की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। तो 1/v बराबर कितना आ गया बेटा, 1/f माइनस 1/u। चलिए वैल्यूज को रखते हैं। 1/f 1/15 माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10। सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपका आ गया 50 150, 15 टेंस ये 10 आ गया, ये 10 15 ये 15 आ गया, आगे बेटा 25/150। आपने सिंप्लीफाई किया 1/6, v की वैल्यू आ गई बेटा कितना, 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से। हो गया। अब देखिएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये इमेज कैसा बन रहा है बेटा, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना इमेज का, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऑन राइट साइड, यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। चलिए बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब एक चीज और, नेचर से आप लोग एक चीज और समझ लीजिएगा, मैग्निफिकेंस का। तो मुझे, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका कॉनकेव लेंस का किया था, वैसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर का जो आपका होगा वही सेम सिचुएशन होगा। क्या सेम सिचुएशन होगा बेटा, कि कॉन्वेक्स मिरर का इमेज हमेशा कैसा बनता है, इमेज आपका कैसा बनता है बेटा, इमेज आपका इरेक्ट बनता है। कैसा, इरेक्ट, वर्चुअल बनता है, और साथ ही साथ डिमिनाइज बनता है। ठीक ना, ये दिमाग में रखना है। चलिए इतना चीजें नोट कर लेंगे तो हम लोग इसका डिमिनाइज कैसे बन रहा है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्निफिकेंस जो होता है वो क्या होता है मिरर का, माइनस v हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v अपॉन u। चलिए मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो m की वैल्यू आ गई बेटा आपकी माइनस v अपॉन u। माइनस v का कितने है वैल्यू बेटा, अभी आप लोगों ने निकाला ना 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये -6, और u बराबर कितना बेटा, माइनस का 10, माइनस माइनस, ठीक है ना, दोनों जगह क्या है माइनस है, तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो मैग्निफिकेंस की वैल्यू आ गई बेटा 0.6 सेंटीमीटर। देखिएगा अगर ऑब्जेक्ट आपका 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपका कितना बन रहा है बेटा, 0.6 सेंटीमीटर का ऊंचा बन रहा है। तो यही मैग्निफिकेंस बताने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, अगर एक मिले तो इक्वल साइज, ठीक है ना, अगर एक से छोटा लेस देन 1 तो स्मॉलर देन, अगर मोर देन 1 तो इमेज कैसा बनेगा, लार्जर। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। आपका सारा बनके तैयार हो गया है, आंसर आपने नोट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कंप्लीट तो हो गया। रे डायग्राम पता नहीं पूछा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। नहीं पूछा है, रे डायग्राम नहीं पूछा है। चलिए मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आपका इमेज कहाँ बना था, v की वैल्यू आ गई थी 6 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आपको दे दिया था, सॉरी का थोड़ा सा इसका टच काम कर रहा है, और u का वैल्यू आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ आपका था कितना 15 सेंटीमीटर। चलिए ये 15 आ गया। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन ये बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इधर करीब है। चलो ये आपका हो गया। और ये क्या करेगा, यहां से जाने का प्रयास करेगा, लेकिन ये क्या किया बेटा, ऐसे पास हो गया पहला। अब देखिएगा कोई दिक्कत है। दूसरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने का प्रयास करेगा, लेकिन क्या किया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो ये क्या करेगा, ऐसे भिड़ेगा। अब भिड़ के क्या करेगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहीं कहीं पे कट कर जहां पर ये काटेगा वहीं आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये रे डायग्राम भी हमने सोचा बता दें आपको, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए उतार लीजिएगा इसको, रे डायग्राम भी बना लीजिएगा, आपके लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा। चलिए मिटा रहा हूं, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर पोजीशन है, ये करीब बन गया है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। दूसरी बात, आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्या दे रहा है बेटा, द मैग्निफिकेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। बाबू देखिएगा, अभी वही बात हुआ कि 3 प्रकार की वैल्यूज आते हैं। मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से बड़ी, मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 के बराबर, मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से छोटी। जब भी 1 के बराबर होगी तो आपका इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सेम साइज बनाएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या रहेगा, सेम साइज। मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से बड़ी तो आपका इमेज कैसा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से छोटी तो ये क्या बनाएगा बेटा, स्मॉलर बनाएगा। ठीक है, अब ये 3 वैल्यूज हैं। आपसे कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेंस की वैल्यू +1 है। आप इससे क्या समझ रहे हैं, तो बाबू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है कि, अच्छा मैग्निफिकेंस का ये भी समझ लीजिएगा, मैग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मिरर की बात कर रहा है, प्लेन मिरर हो चाहे जो मिरर हो, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही फार्मूला आपने यूज करना है। तो बाबू इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब केवल और केवल ये है कि इफ एनी इमेज हैव मैग्निफिकेंस या एनी रिफ्लेक्शन प्रोसेस हैव मैग्निफिकेंस is equal to +1, then the size of image formed during the reflection is same as size of object। ये आप लोग हमारे वर्ड्स को कैच कीजिएगा और आंसर को नोट कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार रिवाइंड करके इसको कैच कर लीजिएगा। इफ एनी image have magnificence value equal to +1, then the size of image and the size of objects are same। बस इतना सा आप लिख के छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हम क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच रहे हैं। शायद 2-3 क्वेश्चन और आपके बचे हैं और आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 चलिए देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है भैया, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए क्या कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, ये देखिएगा 20 सेंटीमीटर का मैंने मान लिया है, ठीक है ना। चलिए, और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, इसकी हाइट कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है, यू की वैल्यू दे दे रहा है माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इसका कितना हो जाएगा r/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। तो देखिएगा मेरी बात को ध्यान से रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा सिचुएशन जो होता है वो कैसा होता है, इमेज का वो इरेक्ट
स्मॉलर इन साइज एंड वर्चुअल। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा नेचर के। चलिए, ये आपका इतनी चीजें दे दी गई हैं। तो हमने पहली बात कहा कि आपने नेचर को समझ लेना है। क्या समझना है बेटा? नेचर आपको हमेशा याद रखना है। नेचर इसका याद ही रख लो। नेचर कैसा होगा? इमेज आपका इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा बेटा? स्मॉलर बनेगा। ठीक है, शायद स्मॉलर ही तो बनता है। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या दिया है, इमेज को फाइंड आउट करें। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको इमेज चाहिए ना, तो आपने ये u वाला पोर्शन इस तरफ ले चले जाए। क्या आ गया? 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज को रख दीजिए। वैल्यू आपने रखा तो ये आ गया 1/15। देखिए सभी क्वेश्चंस में आपके ऑलमोस्ट सेम दे रहा है बेटा। तो ये प्लस हो जाएगा 1/20, ठीक है। और ये हो गया 320 प्लस 15 आपका बना दिया बेटा 35/300। चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से। नोट कर लेंगे जल्दी से इसको। थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई 35। चलिए कैलकुलेट किया तो 1/f v की वैल्यू आ गई बेटा इतना। v की वैल्यू आ गई 8.57 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो मतलब राइट साइड बनेगी। मैं लगता है आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है बाबू? हम लोगों ने क्वेश्चन में पहला पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है ये आपने फाइंड आउट कर लिया। नेचर हमको पता है, ठीक है ना। अब साइज की बात करेंगे। किसकी? साइज की। चलिए देखते हैं साइज का। मैं इधर से मिटा दूं क्या? नहीं, इधर नहीं, इस साइड मिटाते हैं ताकि ये आपका समझ में आ जाए। साइज का मतलब हो गया, वो मैग्निफिकेंस की बात कर रहा है। किसकी? मैग्निफिकेंस की। मैग्निफिकेंस क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेंस होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का, इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सभी वैल्यूज को रखते हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। हाइट ऑफ इमेज हमको चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपकी, ये वाला मत, पॉइंट वाला मत यूज कीजिएगा, ये वाला यूज कीजिएगा, जो कि है 35/300 डिवाइडेड बाई है, तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। u की वैल्यू आपको दे दिया है कितना बेटा? माइनस का, सभी वैल्यूज को रख दिया है हम लोगों ने। चलिए यहाँ पर एक चीज मिस्टेक कर रहा था मैं। ये वाला पोर्शन ये पॉजिटिव ही रहता है, हाइट ऑफ इमेज, और ये इरेक्ट होने की वजह से दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपने पॉजिटिव ही रखना है, तो ये पॉजिटिव ये भी हो जाएगा। चलो तो ये देखते हैं। ये 5 7 जा 5 4 जा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा बेटा? 5 6, ये आपका हो गया 7/240। 7/240। चलिए
सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों गड़बड़ा हुआ है भाई? एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। मैग्निफिकेंस की वैल्यू आती है माइनस इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है ना। चलिए दोनों चीजें रख देते हैं। तो ये कितना आ जाता है माइनस v बराबर आ गया था, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये 5 7 है और ये 560 7/60, ठीक है ना। इसको रखते हैं 7/60 माइनस 7/60 मल्टीप्लाई बाय 1/u। u की वैल्यू कितना बेटा, माइनस का 1/u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। माइनस माइनस प्लस आपका आ गया है 7/6 2 12, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड बाई 1200। आपकी वैल्यू आ गई बेटा, कहीं भी मिस्टेक हो रहा है क्या भाई मुझसे? ये तो सही कर रहा हूँ मैं सब, तो क्यों गड़बड़ा रहा है बार बार वैल्यू? गड़बड़ा रहा है भाई ये, मेरे ख्याल से तो मैं सही देख रहा हूँ। यहाँ पे कर रहे हैं तो मेरा गड़बड़ा जा रहा है बार बार। जब ये 1/u है ना, तो 1/7/60 1/20 सही लिख रहा हूँ मैं। तो क्यों आ रहा है भाई 7 ये 1/6 ये बहुत खराब वैल्यू आ रही है, ये नहीं आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू रखता हूँ, मैं तो लोगों के लिए आसान करने के चक्कर में नुकसान कर रहा हूँ बार बार। ये आ रहा है 8.57 माइनस का डिवाइडेड बाई माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखते हैं 8.57 को डिवाइड करते हैं, 8.57 डिवाइडेड बाई 20 0.42 ये आ रहा है। वहां पर पता नहीं क्या आ रहा था 4285 सेंटीमीटर। अब बहुत समझिएगा, ये तो मैग्निफिकेंस आ गया। अब मैग्निफिकेंस होता है 0.4285 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना आ जाएगा 0.4285 मल्टीप्लाई बाय, कभी कभी नहीं ये दिमाग खराब करता है भाई, ये हो जाता है 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू मल्टीप्लाई सॉरी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5। आपकी वैल्यू आ गई बेटा 2.1425 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिएगा बेटा साइज ऑफ इमेज। मैग्निफिकेंस की याद रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u, ये मिरर का है। और मिरर लेंस के लिए m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। बस ये आपका किसका है बेटा, लेंस का है, नोट कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों ये कैलकुलेशन भाई मेरा क्यों हो रहा है, ये आप लोग खुद ही बता देना, कभी दिमाग खराब करता है ये। मिटा रहा हूँ घर से, देखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। क्यों मेरा वो गलत आ रहा था, मेरा दिमाग उससे फंसा है। ये m बराबर आ गया, v बराबर कितना था बेटा, सॉरी अब समझ में आया क्यों गलत हो रहा था। 1/v की वैल्यू थी भाई 7/60,
ये आता बेटा -60/7 और 1/u, u की वैल्यू थी 1/20। अब देखो ये आ गया -3/7। कभी कभी होता है, फंसाता है भाई ये। 3/7 कैलकुलेटर ले रहा हूँ, इसको देखता हूँ। 3/7 सही है। सही है, वो दिमाग कभी कभी फंस जाता है अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके, पहले कंप्लीट कर डालते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए बताता हूँ। माइक आपका आ रहा है भाई, ऑन द वे है। 2 दिन बीच में छुट्टी थी ना, शिपमेंट रोक दिया गया था। और जान ही रहे हैं इस समय का वो पॉलिटिक्स चल रहा है इंटरनेशनली। जहाँ से ऑर्डर किया हूँ वो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट होगा। मुझे लग रहा है अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर। An object of size 7 cm is placed at 20 cm in front of concave mirror. पहला मिरर कौन सा है? कॉन्केव है। चलिए, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ आपका नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नेगेटिव, ऑब्जेक्ट पोजीशन नेगेटिव, तीन चीजें नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट साइज आपका पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है कितना? 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया गया -27 सेंटीमीटर और आपका फोकल लेंथ दिया गया है बेटा -18 सेंटीमीटर। ठीक है। At an object of size 7 cm is placed at 20 cm in front of concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed? कह रहा है कौन से स्थान पे या कितनी दूरी पे मिरर से एक स्क्रीन को प्लेस किया जाए so that the sharp focus image can be obtained, जिससे एक बढ़िया क्लियर आपका इमेज फॉर्म हो जाए। तो इमेज का पोजीशन एक तरीके से पूछ रहा है आपसे। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिएगा भाई, अब आपको जल्दी से हम लोग बनाते हैं भाई। हमारा भाई मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/+1/u। इसको इस तरफ ले चले आइए, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। वैल्यूज को सभी रखते जाइए भाई। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/18 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27 बराबर 1/v। चलिए 18 और 27 का एलसीएम कर दीजिएगा बेटा। ये 9 2 जा 18, 9 3 जा, ये 6 टाइम ये गया 9 5 जा 6 जा 9 54 54। ये आ गया बेटा 54, ये आ गया 18 18 36 18 53 माइनस का 3 7 27, ये आ गया 2, ये आ गया बेटा -1/54। आपका इमेज पोजीशन v बराबर आ गया बेटा कितना? -54 सेंटीमीटर। कितना है? -54 सेंटीमीटर, यानी कि लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है। अब देखिएगा मैग्निफिकेंस की बात करते हैं। मैग्निफिकेंस क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। यही है ना बेटा, आपने सभी वैल्यूज को रख लेना है। हाइट ऑफ इमेज पूछा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, -v की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, माइनस का 50, ये हो गया प्लस का 54 और साथ में क्या हो जाएगा u की वैल्यू बेटा माइनस का 27, ये आ गया 2 टाइम्स, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एच आई बराबर माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब देखिएगा माइनस से होने की वजह से इमेज कैसा है बेटा? इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड है। और क्या हाइट ऑफ इमेज 7 था और हाइट ऑफ इमेज ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 था और ये क्या है 14, तो बेटा इनलार्ज्ड है। क्या है? इनलार्ज्ड। और साथ ही साथ रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि फोकल लेंथ और पोल के फोकल लेंथ के बाद ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब 0 से 18 के बाद वो 27 आता है ना बेटा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर मतलब आपका एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फोकल लेंथ के बाद, तो इसलिए इतना बनेगा। क्या क्या? इन्वर्टेड, इनलार्ज और रियल इमेज बनेगा। इमेज यानी कि स्क्रीन को कहां पे प्लेस करेंगे बेटा? 54 सेंटीमीटर सामने, किसके? कॉन्केव मिरर के। आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट कीजिएगा, कहीं डाउट रहेगा तो पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक ना। आई थिंक सो आपका हो गया होगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आपका जल्दी जल्दी करा के ये आपका चैप्टर कंप्लीट किया जाए बेटा।
चलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा रहा है, बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, और दोनों आसान भी हैं, मैं ना भी करवाऊं तब भी आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि बेटा क्वेश्चन ही आसान है। चलिए देख तो रहे हैं ना भाई, मिस्टेक तो हमसे भी हो रहा है, तो आपसे भी हो जाए तो बहुत ही उत्तम। सीखेंगे कम से कम। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। देखिएगा बेटा, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा ये पूछ रहा है बेटा। डायोप्टर है, पावर कितना -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस। देखिएगा बेटा, एक बात को समझिएगा, एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पावर क्या होता है बेटा, 1/4 फोकल लेंथ होता है। पहले तो वैल्यू रख के आपने वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/, पावर, पावर की वैल्यू रख दिया -1/20, ठीक है, -1/2, जिसकी वैल्यू होगी -0.5, हाँ 0.5। ये मीटर, बाबू मेरी बात को समझिएगा। पहली बात, ये तो फोकल लेंथ हो गया आपका, लेकिन अच्छा डायोप्टर है इसलिए मैंने मीटर लिखा है, ठीक है ना। लेकिन फोकल लेंथ आपका नेगेटिव फोकल लेंथ या पावर आपका 2 तरह के वैल्यूज देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। बाबू एक बात को समझिएगा, निगेटिव का मतलब हो गया आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड फोकल लेंथ किसका होता है बेटा, निगेटिव आपका होता है हमेशा कॉनकेव का। किसका? कॉनकेव का। और पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स का। लीजिए यही था आपका सॉल्यूशन, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या रहा, निगेटिव। तो कौन सा लेंस होगा आपका, कॉनकेव लेंस। हो गया। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 17 भी है, आपसे दिया गया है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। पावर कितना दिया गया बेटा 1.5 डायोप्टर। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कौन सा लेंस हो गया बेटा, सेकंड वाले में कॉन्वेक्स लेंस। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अब आपसे कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बाबू कॉन्वेक्स कौन सा लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। चलिए फोकल लेंथ क्या होगा, ये हो जाएगा 1/, पावर, पावर 1, ये कितना बेटा 1.5, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ 10 से, कितना आ गया बेटा 10/15। चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ये आपका 2/3, ये आपका हो गया बेटा 0.67 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 0.67 मीटर आंसर है आपका। चलिए नोट कर लेंगे, आपका यहीं पर चैप्टर क्या होता है बेटा कंप्लीट होता है, विद एक्सरसाइज, विद ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, विद ऑल कॉन्सेप्ट, विद ऑल फार्मूला, विद ऑल द डेरिवेशन, everything has been completed for the chapter of light of class 10 science NCERT. Thank you very much and आपसे लास्ट रिक्वेस्ट फिर से कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, थोड़ा सा शेयर भी करते रहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रुका पड़ा है, लेकिन कल अच्छा था, लेकिन उसको भी थोड़ा सा देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।